नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस ज्ञानवर्धक ज्योतिषीय कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक अद्भुत रहस्य बताने जा रहे हैं। तुम्हें आज स्वर्ग का दर्शन होने वाला है, लेकिन कब और कहां ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम से। दोस्तों, आपके ग्रहों और कुंडली के आधार पर ये भविष्यवाणी की जा रही है कि आने वाले समय में आज के दिन से तुम्हें अवश्य ही स्वर्गीय अनुभूति प्राप्त होगी। इसका कारण है तुम्हारी कुंडली में बनने वाले शुभ योग, जो स्वयं भगवान की कृपा से निर्मित हो रहे हैं। हर किसी की कुंडली में ऐसे योग नहीं बनते। ये दुर्लभ योग केवल उन्हीं लोगों की कुंडली में बनते हैं जो सच्चे दिल से श्रद्धा रखते हैं और पूरी निष्ठा के साथ भगवान की भक्ति करते हैं। जब भक्त सच्चे हृदय से भगवान को याद करता है तो भगवान भी उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। दोस्तों, आपकी कुंडली में ऐसे ही कुछ विशेष योग्य बन रहे हैं। यह योग कई वर्षों पहले आपके पूर्वजों द्वारा की गई घोर तपस्या के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में कठिन तप किया था, जिसके कारण अब आपको इसका शुभ फल प्राप्त होने वाला है। ये भविष्यवाणी 100% सटीक मानी जा रही है। आपके पूर्वजों ने प्रेम और भक्ति से जुड़े गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए कठोर साधना की थी, किंतु उन्हें प्रेम में धोखा मिला और उसी दिन उन्होंने संकल्प लिया कि वे भगवान से अपने खोए हुए प्रेम को पुनः प्राप्त करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो केवल एक भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक वास्तविक संकेत है। यदि आपकी कुंडली में ये योग बन रहा है, तो इसका अर्थ है कि आपको भी अपने पूर्वजों की तपस्या का फल अवश्य मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने भी ये सुना और देखा होगा कि राजकुमारी सावित्री अपने पति सत्यवान से अत्यधिक प्रेम करती थी, लेकिन आर्षवी वाणी की थी कि सत्यवान की अल्पायु है और वह विवाह के 1 वर्ष बाद ही मृत्यु को प्राप्त होगा। इसके बावजूद सावित्री ने सत्यवान से विवाह किया। जी हाँ दोस्तों, जब सत्यवान की मृत्यु का समय आया, तब यमराज स्वयं उनकी आत्मा लेने आए। सावित्री ने यमराज का पीछा किया और अपनी निष्ठा, ज्ञान और भक्ति से उन्हें प्रसन्न कर लिया। यमराज ने प्रसन्न होकर उससे वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने बुद्धिमानी से वरदान मांगा कि उसके पति को दीर्घायु प्राप्त हो। यमराज को उसकी दृढ़ता और भक्ति के आगे झुकना पड़ा और उन्होंने सत्यवान को पुनर्जीवित कर दिया। यह कथा स्त्री के प्रेम, त्याग और दृढ़ संकल्प का अद्भुत उदाहरण है। सावित्री को सतीत्व और पतिव्रता स्त्री का प्रतीक माना जाता है और उसकी भक्ति ने उसके पति को मृत्यु से बचा लिया। बस उसी प्रकार दोस्तों, तुम्हारे पूर्वजों ने ऐसे शुभ कार्य किया था पिछले जन्म में, क्योंकि तुम्हारे साथ है सत्य होने वाला है और तुम्हारे घर स्वयं उनकी भक्ति की कृपा बरसाने वाला है। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई लड़की आपके लिए दीवानी हो गई है? कोई ऐसी लड़की जो आपको खुल्लम खुल्ला सब कुछ देने के लिए तैयार हो, वह भी दिन के उजाले में। जी हाँ, हम ऐसे ही एक दिलचस्प और रोमांचक विषय पर बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जब कोई लड़की प्यार में पड़ती है तो वो सारी हदें पार करने को तैयार हो जाती है। उसका मन, उसकी भावनाएं, सब कुछ बस एक ही इंसान के इर्द गिर्द घूमने लगती हैं। वह आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ऐसी ही एक लड़की है जो आपके प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुकी है। वह 1 महीने से आपको देखने के लिए तड़प रही है। उसकी आंखों में सिर्फ आपका चेहरा बसा हुआ है, उसकी हर सांस में सिर्फ आपकी खुशबू है। वह लड़की आपके सामने कभी भी आ सकती है, कभी भी आपका रास्ता रोक सकती है। वह आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। दिन में प्यार करने का जज्बा बहुत कम देखा जाता है, लेकिन ये लड़की इस प्रेम को दुनिया के सामने स्वीकार करने के लिए भी तैयार है। ये किसी की परवाह नहीं करती, ना समाज की ना दुनिया की। उसका सिर्फ एक ही मकसद है, आपको अपनी बाहों में समेटना। जी हाँ दोस्तों, इंसान जिंदगी में बहुत सी चीजें भूल जाता है, लेकिन स्त्री का प्यार कभी नहीं भूलता। स्त्री का प्रेम अनमोल होता है। जब कोई लड़ डच की किसी से सच्चा प्यार करती है तो वह उसे पूरी तरह से अपनाने को तैयार होती है। यह वह एहसास है जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति किसी से सच्चा प्यार करता है या फिर शादी करता है, तो वह अपने बाकी सब रिश्तों को भी धीरे धीरे भूलने लगता है। यह प्रेम की शक्ति है। यह लड़की बाकी लड़कियों से अलग है। ये ना तो किसी से डरती है और ना ही किसी से अपना इलाज
करवाने वाली है। ये खुद में आत्मनिर्भर और सशक्त है। इसे बस आपका साथ चाहिए। वह आपको वह चीज देने को तैयार है जिसे आप जिंदगी भर याद रखेंगे। एक ऐसा एहसास, एक ऐसा अनुभव जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगा। जी हाँ दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आपको क्या करना चाहिए। क्या आपको उसके प्यार को अपनाना चाहिए या फिर उससे दूरी बना लेनी चाहिए? अगर आपका दिल भी उसकी ओर खींच रहा है तो क्यों ना आप भी अपने दिल की सुने। लेकिन अगर आप इस रिश्ते को लेकर गंभीर नहीं है तो बेहतर होगा कि आप उसे गलत उम्मीदें ना दें, क्योंकि सच्चा प्यार वही है जिसमें किसी को चोट ना पहुंचे। जी हाँ तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि जब कोई लड़की प्यार में पड़ती है तो वो किस हद तक जा सकती है। ये प्यार की खूबसूरती है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जी हाँ दोस्तों, जब कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के प्रति समर्पित हो जाता है तो समाज अक्सर उसे बीवी का गुलाम कहकर पुकारता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वास्तव में ऐसा क्यों होता है? क्या ये महज एक मजाक है या फिर प्रकृति का कोई अटल नियम? जी हाँ दोस्तों, प्रकृति ने स्त्री को कुछ इस तरह बनाया है कि वह किसी को भी अपने प्रेम, समर्पण और देखभाल से बस में कर सकती है। स्त्री में अपार शक्ति होती है जिसे किसी भी अन्य चीज से तुलना नहीं किया जा सकता। वह अपने स्नेह, करुणा और धैर्य से किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। यह कोई जादू नहीं बल्कि एक प्राकृतिक शक्ति है जो उसे जन्म से प्राप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, जब पुरुष अपनी पत्नी के प्रति अधिक समर्पित हो जाता है तो लोग उसे ताना मारने लगते हैं कि वह अपनी पत्नी के इशारों पर चल रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या ये बुरी बात है? जब वही पुरुष अपनी माँ, बहन या बेटी के लिए समर्पित होता है तो उसे एक आदर्श व्यक्ति माना जाता है। फिर पत्नी के लिए ये भावना क्यों गलत मानी जाती है? जी हाँ दोस्तों, जीवन में जो कुछ भी होता है वो हमारी किस्मत में पहले से ही तय होता है। हमें कभी कभी ये एहसास नहीं होता कि हमारे लिए कौन सा रिश्ता कितना महत्वपूर्ण है। कई बार ऐसा होता है कि हमें ये विश्वास ही नहीं होता कि कोई लड़की हमारे लिए इतना कुछ कर सकती है। लेकिन जब किस्मत हमें वो सब कुछ देती है जिसकी हमें अपेक्षा नहीं थी तो हमें समझ आता है कि ये सब पहले से लिखा हुआ था। हर चीज समय पर मिलती है, उससे पहले नहीं। यदि कोई चीज अभी तक आपको नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं कि वह आपको कभी नहीं मिलेगी। हर घटना के पीछे एक समय तय होता है और जब सही समय आता है तो वह चीज खुद आपके पास आ जाती है। ये प्रेम में भी लागू होता है। अगर कोई स्त्री आपके जीवन में आने वाली है तो वह अपने सही समय पर आएगी। जी हाँ दोस्तों, स्त्रियों को हल्के में लेना एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। वे केवल घर संभालने या बच्चों की परवरिश करने तक सीमित नहीं है, वे हर क्षेत्र में अपनी शक्ति का परिचय देती हैं। वे एक माँ, पत्नी, बहन और बेटी के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाती है। उन्हें किसी भी रूप में कमतर आंकना उचित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, प्रेम कोई साधारण चीज नहीं है। ये एक गहरा भावनात्मक बंधन है जो दो लोगों को जोड़ता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से प्रेम करता है तो इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, बल्कि यह एक सच्चे रिश्ते की निशानी है। जीवन में सच्चा प्रेम पाने वाले लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं। समाज में कई धारणाएं बनी हुई हैं जिनमें से एक ये भी है कि पुरुष को हमेशा कठोर और भावनाहीन रहना चाहिए, लेकिन ये सही नहीं है। पुरुष भी एक इंसान होता है जिसके भीतर भावनाएं होती है। यदि वह अपनी पत्नी के प्रति समर्पित रहता है तो ये उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी सच्ची मर्दाना है। जी हाँ दोस्तों, स्त्री की शक्ति को पहचानें और उसका सम्मान करें। यदि आपकी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा है तो वो सही समय पर आपको जरूर मिलेगा। किसी भी चीज को हल्के में ना ले, क्योंकि जीवन हमें हर पल एक नया सबक सिखाता है। प्रेम और रिश्तों की अहमियत को समझे और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। जी हाँ दोस्तों, आज तक जिन लोगों को भी मौका मिला है उन्होंने उसका भरपूर लाभ उठाया है। दुनिया में प्यार और मोहब्बत को लेकर कई तरह की बातें की जाती है, लेकिन सच्चाई यही है कि हर इंसान को प्यार करने और पाने का अधिकार है, चाहे आपके सामने लोग कुछ भी बोले। लेकिन सच यही है कि जब आपको प्यार करने का अवसर मिले तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप अच्छे इंसान बनकर दुनिया के सामने रह सकते हैं, लेकिन प्यार के मामले में कभी भी शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। यह प्रकृति का नियम है।
जो सदियों से चला आ रहा है। अगर लोग एक दूसरे से प्यार ना करते, शादी ना करते, तो आज दुनिया इतनी बड़ी नहीं होती। प्यार ही इस सृष्टि का आधार है और यही जीवन को खूबसूरत बनाता है। जी हाँ दोस्त, तो अब आपका इंतजार समाप्त हो चुका है। अब आपको प्यार में तड़पने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जिससे भी मिलना चाहते हैं उससे आपकी मुलाकात अवश्य होगी। यह मुलाकात आपके जीवन में एक नया मोड़ लाएगी। जब आप उनसे मिलेंगे तो आपका दिल खुशी से झूम उठेगा। आपके अंदर प्रेम की एक नई लहर दौड़ने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, लड़की सुंदर और आकर्षक होगी। पहली नजर में ही आपको उससे प्यार हो जाएगा। ये प्यार एक ऐसा एहसास होगा जिसे आप चाहकर भी रोक नहीं पाएंगे। भले ही आप अपने दिल की बात कहने में संकोच करें, लेकिन आपका दिल चीख चीख कर यही कहेगा, आई लव यू जान। ये एक ऐसा समय होगा जब आपको अपने जज्बातों को खुलकर व्यक्त करने का मौका मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक किसी से आई लव यू नहीं कहा है तो अब वो समय आ चुका है। ये वो क्षण होगा जब आप अपनी भावनाओं को बिना किसी डर के व्यक्त कर सकते हैं। प्यार में कोई सीमा नहीं होती। यह एक ऐसा रिश्ता होता है जो दिलों को जोड़ता है और आत्माओं को एक नई पहचान देता है। प्यार केवल शारीरिक आकर्षण नहीं होता, ये आत्मा का मिलन होता है। जब दो लोग एक दूसरे के प्रति सच्चा प्रेम महसूस करते हैं तो वह प्रेम उन्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है। यही कारण है कि सच्चे प्रेमी किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। जी हाँ दोस्तों, प्यार में ईमानदारी और विश्वास बहुत जरूरी है। जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो आपको उनकी भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि प्यार केवल पाने का नाम नहीं है, बल्कि देने का भी नाम है। जब आप सच्चे दिल से किसी से प्यार करेंगे तो आपको भी वहीं सच्चा प्यार मिलेगा। इसलिए दोस्तों, अगर आपको भी प्यार करने का मौका मिला है तो उसे जाने मत दीजिए। अपने दिल की बात कहिए और अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त कीजिए। जिंदगी बहुत छोटी है और इसे प्यार के बिना अधूरा नहीं रहने देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपका प्यार आपकी जिंदगी में खुशियाँ लेकर आएगा और आपको एक नई पहचान देगा। जब आप अपने प्यार को पाकर खुश होंगे तो ये खुशी आपकी पूरी दुनिया को रोशन कर देगी। तो दोस्तों, अपने दिल की बात कहने से पीछे मत हटिए। प्यार को अपनाएं और अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाइए। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आया हो तो स्वयं भगवान कृष्ण, राधा रानी और हमारे भगवान भोलेनाथ के लिए एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, जिसके मन में और दिल में भगवान की वास होता है उस व्यक्ति को कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि वो सबसे पहले भगवान की ऊपर ध्यान रखते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा दृष्टि चाहिए तो उसके लिए एक प्यारा सा लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। दोस्तों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है जो हर भक्तों ने इसे कमेंट करके और अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन आप सभी दर्शकों के लिए इतना ही और फिर मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।